नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का खौफ इलाही, बहुत अच्छी हदीस है ये। इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखें और दूसरों तक भी शेयर करने की कोशिश करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बसा औक़ात एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते, काश मैं ये तिनका होता। कभी फरमाते, काश मुझे मेरी माँ ने जना ही ना होता। एक मर्तबा किसी काम में मशगूल थे, एक शख्स आया और कहने लगा कि फ़लाँ शख्स ने मुझ पर जुल्म किया, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। आपने इसके एक दुर्रा मार दिया कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूँ इस वक्त तो आते नहीं, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूँ तो आकर कहते हैं कि बदला दिलवाओ। वो शख्स चला गया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने आदमी भेजकर इसको बुलवाया और दुर्रा इसको देकर फरमाया कि बदला ले लो। इसने अर्ज़ किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते मुआफ़ किया। घर तशरीफ़ लाए, 2 रकअत नमाज पढ़ी। इसके बाद अपने आप को खिताब करके फरमाया, ऐ उमर, तू कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा किया। तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हिदायत की। तू जलील था, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दे, तो तू इसको मारता है। कल को क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा? बड़ी देर तक इसी तरह अपने आप को मलामत करते रहे। आपके ग़ुलाम हज़रत असलम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हर्रह की तरफ जा रहा था। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नजर आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि शायद ये कोई काफिला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो इसकी खैर खबर लें, रात को हिफाजत का इंतज़ाम करें। वहाँ पहुँचे तो देखा एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देगची में चूल्हे पर रखी हुई है जिसमें पानी भरा हुआ है और इसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाज़त लेकर इसके पास गए और पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ़ फरमाया कि इस देगची में क्या है? औरत ने कहा कि पानी भर कर बहलाने के वास्ते आग पर रख दी है कि ज़रा इनको तसल्ली हो जाए और सो जाएं। अमीरुल मोमिनीन उमर का और मेरा अल्लाह ही के यहाँ फ़ैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पे रहम करे, भला उमर को तेरे हाल की क्या खबर है? कहने लगी कि वो हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम रहमतुल्लाह कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा और खजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दिरहम लिए। गर्ज इस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं ले चलूं? आपने फरमाया कि नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मरतबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया, क्या क़यामत में भी मेरे बोझ को तू ही उठाएगा? क्या क़यामत में भी बोझ को मेरी उठाएगा? इसको मैं ही उठाऊंगा, इसलिए कि क़यामत में मुझी से इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी को आपकी कमर पर रख दिया। आप नहायत तेज़ी के साथ इसके पास तशरीफ़ ले गए। मैं भी साथ था। वहाँ पहुँचकर इस देगची में आटा और कुछ चर्बी और खजूरें डालीं और इसको चलाना शुरू किया और चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आपकी गुंजान दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा, हत्ता कि हरीरा सा तैयार हो गया। इसके बाद आपने अपने दस्त मुबारक से निकाल कर उनको खिलाया। वो सैर होकर खूब हंसी खेल में मशगूल हो गए।
اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کہ بجائے عمر کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف، طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے کہ کئی کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، سورہ یوسف آیت نمبر 86 پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے، بیمار ہو جاتے۔ فائدہ یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے اور کانپتے تھے، آج بھی 1350 برس کے زمانہ تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔